हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने निर्धनता के दुष्प्रभावों पर चर्चा की थी। निर्धनता एक ऐसी संरचनात्मक समस्या है जो कि भारतीय समाज में बहुत लंबे समय से व्याप्त है और उसके कारण बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, अपराध वाले, चारित्रिक पतन वाले जैसे दुष्प्रभाव पड़ते रहे हैं। आज हम भारत में निर्धनता को समाप्त करने के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने गरीबी को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। गांव की दशा सुधारने के लिए कई सारी विकास योजनाएं आरंभ की गई, जिनमें कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सहकारी समितियां, शिक्षा, यातायात ऐसे कई विषयों पर, कई विकास पर जोर दिया गया। रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए। गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिए, लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए, उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए बहुत सारे योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किए गए, जिसमें से हम पंचवर्षीय योजनाओं को सर्वाधिक प्रमुखता दे सकते हैं। पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक के लिए बनाई गई और उसके बाद 2002 से लेकर 2007 तक पंचवर्षीय योजनाएं बनी और बीच में एक वर्षीय योजनाएं भी लागू हुई। लगभग सभी योजनाओं में निर्धनता को दूर करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए, लागू किए गए। कम मजदूरी वाले क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी का तय करना, या भूमिहीन श्रमिकों के लिए पुनर्वास योजना बनाना, निवास स्थान के संबंध में श्रमिकों को दखली अधिकार देना। इसी तरह से गांव में कुटीर और लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाना, या भूमि का पुनः वितरण करने पर, शिक्षा के विस्तार पर जोर देना। हाँ, ये बात जरूर है कि जितने लोगों को रोजगार देने का या निर्धनता दूर करने का टारगेट रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था, कभी कभी वो पूरा नहीं हो सका। उसको लेकर के दूसरी पंचवर्षीय योजना में पुराने जो पूर्ति नहीं हो पाए उन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए नए लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता था, जैसे कि चौथी, पांचवी, छठी पंचवर्षीय योजनाओं में आय के वितरण में असमानता दूर करने पर बहुत जोर दिया गया। प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ाने पर, कीमतों को स्थिर रखने के प्रयासों पर बहुत जोर दिया गया। आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। जनसंख्या नियंत्रण भी उस समय एक कारगर तरीका माना गया, जिसके अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण को करने के लिए उनसे संबंधित कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना आई। उसकी तो प्राथमिकताएं 3 थी: खाना, खाद्यान्न, काम, रोजगार और तीसरा उत्पादन बढ़ाना। तीनों प्राथमिकताओं को लेके नौकरी के अवसर बढ़ाने, निर्धनता को कम करने या निर्धन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा रखने की दृष्टि से खूब कार्य किया गया। और ये बात सही भी रही कि 1990 तक गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों का प्रतिशत 37% से घटकर 26% होने की आशा की गई और इस दृष्टि से इस ओर काफी प्रयास भी किए गए। 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 चली, इसमें भी निर्धनता अनुपात में कमी लाना योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था। इसके अलावा कई अन्य योजनाएं भी बनाई गई, लागू की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि 1993 से शुरू हुई, इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग और महिलाओं के लिए एक तो आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई। ऋण सीमा 2 लाख रुपए और व्यवसाय के लिए ऋण सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित की गई। औद्योगिक और सीमित व्यापारिक गतिविधियों के अलावा
बागवानी, मछली पालन, पोल्ट्री व्यवसाय आदि सभी कृषि और गैर कृषि व्यवसायों को इसमें शामिल करके इसमें बहुत सारे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सहायता देने का प्रावधान दिया गया। इसके अलावा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी इसी तरह की एक ग्रामीण लोगों के, ग्रामीण गरीब की सहायता के लिए योजना बनाई गई और लागू की गई, जिसका उद्देश्य था कि 3 वर्षों तक लगातार उनको लाभ दिया जाए ग्रामीणों को, गरीब ग्रामीणों को, और वो 3 वर्ष के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर हो जाए। इसी प्रकार जवाहर समृद्धि योजना और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भी इसी प्रकार की एक प्रयास में से एक प्रयास है। फिर सरकार ने और भी कई अन्य उपाय किए, जैसे कृषि का विकास किया। कृषि का विकास उन्होंने पड़त भूमि को जोतने और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयास किया। किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए, खाद, कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नलकूप और छोटे बड़े बांधों का निर्माण किया गया। 8वीं योजना में कृषि के विकास पर खूब खर्च किया गया था, जिसमें कोशिश ये की गई कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कृषि विकास योजनाएं पूरी तरह से लाभान्वित कर सके। इससे पहले जैसा कि मैंने बताया, परिवार कल्याण कार्यक्रम लागू किया गया जिससे बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाई जा सके। इसके अंतर्गत देशवासियों में जागरूकता उत्पन्न की गई। कई तरीके से मीडिया के माध्यम से लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार लोगों को करा करके लोगों को इस संबंध में जागरूक करने का प्रयास किया गया। ग्रामीण विकास करने का प्रयास किया गया जिसमें पशुपालन, मुर्गी पालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने का पानी आदि सब सुविधाओं का प्रबंध करके गरीबी रेखा के नीचे से रहने वाले लोगों को ऊपर लाने का प्रयास किया गया। इसी के साथ बड़े उद्योगों का विकास करने की कोशिश की। सरकार ने बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की, जैसे कि दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई में स्टील के कारखाने लगाए गए। इसी तरह चितरंजन में रेल इंजन का कारखाना लगाया, बनारस में डीजल इंजन का कारखाना लगाया, विशाखापट्टनम में जहाज बनाने का, बेंगलोर में HMT घड़ियां बनाने का। इस तरह से बड़े बड़े उद्योग धंधों का विकास किया गया जिससे कि ज्यादातर लोग उसमें काम कर सकें, उनको रोजगार मिल सके और उदारीकरण का भाव रखते हुए आर्थिक सुधारों का दौर जारी रखा गया। इसके साथ एक प्रयास और किया गया, लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों का विकास। निर्धनता को समाप्त करने के लिए जहां एक तरफ बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना की, वहीं दूसरी तरफ कुटीर और लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया गया। इन उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार मिला और न केवल राष्ट्र के विकास में सहयोग मिला बल्कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी और लघु इकाइयों के उत्पादन के वृद्धि होने के साथ साथ लोगों को रोजगार मिला और उनके परिवार का स्तर बढ़ा, उनका जीवन स्तर विकसित हुआ। इसी के साथ 1975 में श्रीमती गांधी ने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की थी निर्धनता उन्मूलन के लिए और इसका फिर बाद में 82 में और 86 में इसको संशोधित भी किया गया। तो वर्तमान में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इनकी नींव या इनकी जड़ें कही जा सकती हैं कि उस समय जब समस्त ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को मजबूत बनाने और विस्तृत करने के लिए उद्देश्य से की गई थी, कहीं ना कहीं ये वहां पर सोच आरंभ उस समय हो गई थी। अनुसूचित जातियों जनजातियों के विकास के संबंध में खूब कार्यक्रम बनाना, तेजी लाना, झुग्गी झोपड़ी की बस्तियों के वातावरण में सुधार करना, कमजोर वर्ग के लिए आवास की व्यवस्था करना आदि, ये सब इनके 20 सूत्रीय कार्यक्रम का हिस्सा थे। फिर शक्ति योजनाएं लागू की गई। बिजली पैदा करने के लिए सरकार ने विभिन्न शक्ति योजनाएं लागू की, जिसमें चंबल योजना है, दामोदर घाटी योजना है और ऐसे कई योजनाएं हैं जो कि देश के आर्थिक विकास की प्रमुख कड़ियां बनी। इसके अलावा पोषाहार कार्यक्रम, गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग कुपोषण से ग्रस्त हैं तो उनमें कार्यक्षमता का अभाव पाया जाता है, तो उसे दूर करने के लिए सरकार ने पोषाहार कार्यक्रम आरंभ किया, जिसमें बच्चों को और गर्भवती स्त्रियों को और
जो दूध पिलाने वाली माताएं उनको विटामिन और प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाने लगा। और फिर पोषाहार संस्थान, अखिल भारतीय शारीरिक स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान ने देश में पोषाहार संबंधी अनुसंधान और प्रशिक्षण के प्रमुख संस्थान के रूप में कार्य करना आरंभ किया। फिर देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की स्थिति सुधारने के लिए एक महत्वाकांक्षी नीतिगत दस्तावेज के द्वारा तैयार किया है विजन 2020 फॉर इंडिया, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे का कलंक पूरी तरह से समाज से मिटाने का लक्ष्य रखा गया। और योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर SP गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और उन्होंने विजन 2020 को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भूमिहीन लोगों के लिए आवासीय भूखंड और कृषि योग्य भूमि का वितरण करवाया। नगरों में गंदी बस्तियों की समस्या का समाधान करवाने का प्रयास किया। मकान बनाने की योजना बनाई। बंधुआ मजदूरी पूरी तरह से समाप्त कर दिया हो गई है। लोगों को शिक्षा, शुद्ध पेयजल आदि उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। तो इस प्रकार से सरकार ने लगातार, अगर हम मूल्यांकन करें तो ये कह सकते हैं कि सरकार ने निर्धनता उन्मूलन के लिए, निर्धनता को दूर करने के लिए निरंतर बहुत सारे प्रयास किए। यद्यपि सरकार योजनाबद्ध प्रयास कर रही है, लेकिन ये समस्या अपना थोड़ा रूप बदल करके अभी भी विद्यमान है। भारत में समस्या के हल के लिए जरूरी है कि शिक्षा का प्रसार हो, औद्योगिकरण, भूमि सुधार, कृषि में क्रांति अभी भी आवश्यक है। और गरीबी को दूर करने के लिए यह भी आवश्यक माना जा सकता है कि लोगों में कार्य के प्रति निष्ठा पैदा की जाए। लोगों को उपभोग के लिए सुगमता से उपलब्ध वस्तु कराने के लिए अभावों की स्थिति को दूर किया जाए। उत्पादन का वितरण ठीक ढंग से किया जाए। गरीबी और अमीरी की भेद को या खाई को दूर किया जाए। तो इस तरह के कुछ सुझाव और हैं और सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास सराहनीय है, किंतु उसके बाद भी अभी भी प्रयासों की और अधिक आवश्यकता है। धन्यवाद।